शरीर का तप करने के साथ वाणी का तप जरूर करना चाहिए। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। अभ्यास ये करना है, उद्वेगकारी वाणी, भड़काने वाली वाणी, दूसरों को इरिटेट कर देना, दुख पहुंचा देना, पीड़ित कर देना, इस तरह की वाणी बोलने से बचना चाहिए। इसमें आपके वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो ताना वाना देने की आदत होती है, टोंट कसने की आदत होती है, आलोचना करने की आदत होती है, निंदा चुगली करने की आदत होती है, दूसरों को भड़काने और बहकाने की आदत होती है, दूसरों के रिश्तों में आग लगाने की आदत होती है, सही सही काम करने वाले लोगों को रोक देना, उनका मन खराब कर देना, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहते हैं खतरनाक हिंसा है। मतलब जितनी हिंसा आप अपने हाथों से करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हिंसा व्यक्ति अपनी वाणी से करता है। हाथ से उतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी वाणी के द्वारा चोट पहुंचती है, शब्दों के द्वारा चोट पहुंचती है। शब्द साधारण चीज नहीं है, बहुत अद्भुत शक्ति रखते हैं। शब्दों को ब्रह्म कहा गया, शब्दों को तीर भी कहा गया, शब्दों को पुष्प भी कहा गया। शब्द से बढ़कर फूल दुनिया में नहीं है। बढ़िया शब्द बोलकर आप जो असर छोड़ सकते हैं, अनेक तरह के गुलदस्ते देने से भी वो असर नहीं पड़ेगा अगर आपको ठीक ढंग से अच्छे शब्द बोलने आ जाए। शब्द जितने घायल कर देंगे इतना कोई हथियार घायल नहीं करेगा। आप सोच लीजिए, तीर से, तलवार से, बंदूक से, हथियारों से लगी हुई चोट भर सकती है, लेकिन शब्दों के द्वारा मारी गई चोट, उसके द्वारा किया गया घाव वो नहीं भरता। यहाँ तक कहा जाता है कि पूरे शरीर में सबसे ज्यादा जल्दी घाव जहां भरता है, जीभ पर अगर चोट लग जाए, जीभ पर चोट लग जाए तो सबसे जल्दी घाव भर जाएगा। बहुत जल्दी घाव भरता है। जीभ कट जाए, दांतों से कट जाए, बहुत जल्दी, क्योंकि वहां तो कोई मरहम पट्टी भी नहीं कर सकते। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था रखी है, बहुत जल्दी जीभ का घाव भर जाता है। लेकिन जीभ के द्वारा लगाया गया घाव, उसके लिए तो दुनिया में कोई मरहम पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। कहीं भी चले जाइए आप, डॉक्टर हर चीज का इलाज कर देगा, लेकिन बस ये जो जीभ घाव करती है इसका इलाज किसी के पास नहीं है। ये तो कमाल की बात है। और जब ईर्ष्या अंदर जागती है तो उस समय कड़वे वचन, ऐसे ऐसे व्यंग्यात्मक भाषा अंदर से निकलती है कि व्यक्ति को जला देती है। और उस जलाने का प्रभाव, जैसे आग से जल जाए तो फपोले पड़ जाते हैं ना, तो जीभ भी जब जलाती है ना, ईर्ष्या में आकर के जो शब्द बोलती है तो फिर घाव लगता है, फपोले पड़ते हैं। कहाँ? दिल के अंदर। बाहर से दिखाई नहीं देते। बाहर के लिए आपके पास दवा है, जल जाएगा हाथ, जल जाएगी चमड़ी, कोई ना कोई बर्नौल लगा लोगे आप। लेकिन जब दिल जलता है, अंदर फपोले पड़ते हैं, वहाँ कोई बर्नौल लगाने की व्यवस्था है? वहाँ कोई दवाई लगाने की व्यवस्था है? कहते हैं शब्द को शब्द ही दवा बनकर इलाज करता है। एक ने अगर चोट पहुंचाई और जब कोई अपना आता बहुत प्यार से दो शब्द बोलता है तो शब्द का इलाज फिर शब्द ही करते हैं। रोते हुए इंसान को जब कोई ये कह देता घबरा मत, मैं हूं तेरे साथ, कोई साथ दे ना दे, मैं तो हूं ना, कोई तेरा हो ना हो, मैं तो हूं, बस इतना वचन कितना कमाल का काम करता है। और यही कमाल का वशीकरण है। बस इतनी बात याद रखनी है, वशीकरण एक मंत्र है। तज दे वचन कठोर, कड़वा बोलना छोड़ दीजिए, दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी।
जिसने अपनी जबान को संभाल लिया, समझ लीजिए उसने अपने जीवन को संभाल लिया। इसलिए जबान संभाल कर बोलना, तोल मोल के बोलना, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और ये भी याद रखिए, लोग कह भी दें कि शब्दों में क्या रखा है, शब्दों से क्या होता है, ये शब्द ही तो होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति किसी की निराशा को हटा देता है। शब्द ही होते हैं जिनके द्वारा इंसान उत्साही व्यक्ति को निराश कर देता है। शब्द ही होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति किसी के अंदर वो बहादुरी भर दे कि कायर भी वीर बन जाए। और शब्द ही होते हैं कि वीरों के अंदर भी कायरता का संदेश भर दिया जाए, सिर पकड़कर बैठ जाएं। पूरी दुनिया ही शब्दों से चलती है। इसलिए शब्द ही मंत्र है, शब्द ही विद्या है, शब्द ही ज्ञान है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द को अक्षर भी कहा गया, मिटता नहीं, ये रहता जरूर है। इसलिए कुछ भी करो, जबान को, जिह्वा को बहुत संभाल कर प्रयोग करो। सुनने की भी आदत डालनी चाहिए, लेकिन सही बोलने की आदत भी डालनी चाहिए। सुनने के लिए प्यारे परमात्मा ने 2 कान दिए, बोलने के लिए 1 जीभ दी। कानों के लिए भगवान ने कोई दरवाज़ा नहीं लगाया कि इसमें कोई ताला लगाया जा सकता है। कान में ताला नहीं लगता, लोग बोलते जाते हैं, सुनना ही पड़ता है। 1 कान से नहीं, दोनों कानों से सुनना पड़ता है। दुनिया बोलेगी, आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा ने एक सुंदर व्यवस्था की है। जीभ के बारे में भगवान भी जानते थे कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। उसको ताले में अंदर तिजोरी में बंद करने की व्यवस्था की, होठ भी लगाए, दांत भी लगाए, पूरा इंतजाम रखा। उसके बाद भी लपलपाती भी ऐसा काम कर जाती है, कहीं ना कहीं झगड़ा करा के आती जरूर है। रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल। रहीम ने लिखा है कि जिह्वा पागल हो गई, ऊंचा नीचा बोल गई। रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, ऊंचा नीचा बोल गई। आप तो कहे भीतर भई, आप तो कह करके अंदर चली गई। आप तो कहे भीतर भई जूती खात कपाल, सिर के ऊपर जूते पड़ रहे हैं। ऐसा काम कर जाती है, खुद काम कर जाएगी और जाके अंदर छिप जाएगी। पिटता है सिर। अब जब सिर पिटेगा तो लोग मारते रहते हैं, और सिर क्या कहता है, मैंने थोड़ी गलती की, जिसने गलती की उसे मारो। तो लोग क्या कहते हैं, तुम्ही ने तो छिपा रखा है उसको अंदर, निकालो बाहर तब तो इलाज करें ना, जबान खींच के लेंगे। लोग कहते हैं ना जबान खींच लेंगे। जबान तो तब खींचे ना जब जबान बाहर आए, वो आती ही नहीं, अंदर छिपी रहती है। और कहते हैं इस वाणी के अंदर, जिह्वा के अंदर परमात्मा का नाम बसाओ, सरस्वती का नाम बसाओ। इसमें अपशब्दों को मत बैठाओ, क्योंकि इस पर फूल भी रखे जा सकते हैं, अंगारे भी रखे जा सकते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। इसमें सत्य को बसाओ, इसमें प्रियता को बसाओ, इसमें हित को बसाओ। जब भी बोलते हो हितकारी होना चाहिए, जब भी बोलते हो मधुर होना चाहिए, जो भी कुछ बोलते हो उसमें सत्यता होनी चाहिए। तब तुम्हारी वाणी शक्ति बनती है, शब्द ब्रह्म बनते हैं, शब्द याद रखे जाते हैं। तुम्हारे जाने के बाद भी आखिरी में तुमने क्या बोला था वो याद रखा जाता है कि आखिर में मुझे ये बोल के गए थे। और ये किसी को पता भी नहीं कि आखिरी टाइम कब आ जाए। तो जब भी बोलते यही समझ के बोलो कि ये आखिरी शब्द है, याद रखा जाएगा। तो ऐसा ही बोलो कि आप याद रखे जाएं, और आप याद रखे जाओगे अपने शब्दों से। आपके शब्द आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है। किसी के बोलने से उसके खून का और खानदान का पता लगता है, उसके कुल का पता लगता है, उसकी संस्कृति का पता लगता है, उसके पालन पोषण का पता लगता है, उसके पूर्वजों की शिक्षा का पता लगता है, किस तरह का व्यक्ति है। सब जिह्वा ही बताती है, जीभ ही बताती है। जिह्वा की साधना अद्भुत साधना है।